देखिए प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रिज्म है, हमने माना हमारे पास एक प्रिज्म है, हमने माना हमारे पास एक प्रिज्म ABC है। प्रिज्म के भीतर सघन माध्यम है जबकि प्रिज्म के बाहर विरल माध्यम है। देखिए मैंने माना कि प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म पर आपतित हो रही है, प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म पर आपतित हो रही है। तो हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। देखिए प्रिज्म का जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो गई। अब देखिए फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो फिर अपने पथ से थोड़ा विचलित होगी, ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो गई। अब देखिए इस किरण को अगर मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो कुछ किरण ऐसे निकलेगी, और इस किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो इस वाले किरण को कहीं ना कहीं कट करेगी। देखिए यहां से मैंने एक नॉर्मल डाला अर्थात एक अभिलंब खींच लिया है, और यहाँ पर से मैंने एक अभिलंब खींचा है। ये अभिलंब एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे। ये वाले कोण को हमने जो है ये अभिलंब है, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसलिए इस वाले कोण को मैंने नाम दे दिया आई। और ये वाला कोण हमने कंसीडर कर दिया आई डैश का। ये वाला एंगल मैंने नाम दिया स्मॉल लेटर का, और इस वाले एंगल को नाम दे दिया मैंने आर डैश का। और इस वाले कोण को मैंने माना कि प्रोडेटा डेल्टा है। इसका कोई नाम दे देता हूं, चलिए इसका नाम मैंने दे दिया P और इसका नाम मैंने दे दिया। देखिए इसमें दरअसल एंगल ए जो है ये प्रिज्म कोण है, एंगल ए जो है ये प्रिज्म कोण होगा। अब देखिए पहले अगर ये वाला त्रिभुज में काट के निकालूं, ये वाला, इसको भी कोई नाम दे देता हूं, चलिए इसका नाम दे दिया R, इसका नाम दे दिया PRS। देखिए ये ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा। ये पॉइंट है P, ये मैंने कंसीडर किया है R, ये कंसीडर किया है S, ये प्रोडेटा डेल्टा है। अगर डायग्राम को देखिए तो ये जो I है ऐसे करके बना है डायग्राम, देखिए ऐसे करके डायग्राम है। ये मान लीजिए एंगल I, इधर वाला भी एंगल क्या होगा I होगा पूरा पूरा, अर्थात कि पूरा एंगल जो कहलाएगा ये हमारा I कहलाएगा, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है अर्थात अपोजिट एंगल है। लेकिन हमें पूरा कोण की जरूरत नहीं है, हमें एंगल PRS की जरूरत है, अर्थात इतने कोण की जरूरत है। इतना कोण हमारा क्या कहलाएगा, मैं पूरे आई में से R माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आएगा, अर्थात ये वाला एंगल हमारा होगा I माइनस का R। जब ऐसे I माइनस R ये वाला एंगल हो जाएगा तो ये वाला हमारा हो जाएगा I डैश माइनस का R डैश, अर्थात पहले ये वाला त्रिभुज होगा PRS में। तो देखिए त्रिभुज PRS में बहिष्ठ कोण पर में हमारी कहती है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात प्रोडेटा डेल्टा इक्वल हो जाएगा अभिमुख कोण मतलब ये वाला कोण R और S के। R हमारे पास है I माइनस का R। ऐसे अगर मैं S का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ से अगर देखेंगे तो I डैश माइनस का R डैश होगा, यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस I डैश माइनस का R डैश। तो प्रोडेटा डेल्टा इक्वल टू I प्लस का I डैश इकट्ठा कर दिया, इन दोनों में माइनस कॉमन है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, R प्लस का R डैश हो जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे अगर मैं चतुर्भुज, इसी प्रकार अगर मैं चतुर्भुज ARQS की बात करूं तो ये 90 बनेगा, ये 90 बनेगा, और A और Q अगर जोड़ूंगा तो ये हमारा आना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का गुणनफल 90 अंश होता है। यहाँ पे लिखूंगा चूंकि एंगल A प्लस का एंगल Q इक्वल होगा 90 डिग्री, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी प्रकार
स्क्वायर, ये वाला त्रिभुज देखिए आर क्यू एस में अगेन ट्रायंगल अर्थात पुनः त्रिभुज आर क्यू एस में, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो अगर तीनों एंगल जोड़ूंगा अर्थात आर प्लस का आर डैश प्लस का क्यू, आर प्लस का आर डैश प्लस का क्यू इक्वल आना चाहिए 180 की, सॉरी ये 90 नहीं होगा, ये 80 होगा, क्योंकि 360 होता है चतुर्भुज के तीनों अंतःकोण, चारों अंतःकोण का। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, मतलब समीकरण 2 व 3 से। देखिए रूल क्या होता है, अगर RHS बराबर है तो LHS भी आपस में बराबर हो गए, अर्थात मैं लिख सकता हूँ A प्लस का Q इक्वल का R प्लस का R डैश और प्लस का Q, Q से Q कैंसिल, तो R प्लस का R डैश इक्वल हो जाएगा 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे देखिए कंसीडर करता हूँ लेट प्रोडेटा डेल्टा इक्वल टू, मैंने मान लिया प्रोडेटा डेल्टा m, r डैश इक्वल टू मैंने r की एंड i डैश इक्वल टू i पुट अप कर दिया। देन तब फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण नंबर 4 से r प्लस का r डैश की प्लेस पर मैं r पुट अप करूंगा इक्वल का 2, r और r ऐड करूंगा तो ये बनाएगा 2r इक्वल का 1। अगर यहाँ से मैं r का वैल्यू निकालूं तो r इक्वल टू हो जाएगा a अपान का 2 मल्टीप्लाई में इधर लाऊंगा तो डिवाइड में, तो अपान का 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देख लीजिए एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अर्थात समीकरण 1 से, देखिए प्रोडेटा डेल्टा है, प्रोडेटा डेल्टा इक्वल टू हमने कंसीडर किया प्रोडेटा डेल्टा m इक्वल का i माइनस प्लस का i डैश, तो मैं इसको लिख सकता हूँ i प्लस का, चूंकि i डैश है i डैश इक्वल टू मैंने कंसीडर कर दिया है i की, यहाँ पे i पुट अप किया माइनस r प्लस का r डैश की प्लेस पर मैं पुट अप करूंगा r। थोड़ा सा और अगर इनको सॉल्व करूं ये निकल कर आएगा प्रोडेटा डेल्टा m इक्वल का i प्लस i इक्वल टू 2i बनेगा ये हमारे पास, और माइनस का r प्लस r अगर ऐड करूंगा तो 2r होगा। देखिए आप चाहो तो एक वैल्यू यहां से पुट अप करा दूं, तो प्रोडेटा डेल्टा m इक्वल टू 2i माइनस 2r का डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूं, 2r का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया अगर i का वैल्यू निकालूंगा तो i इक्वल टू हो जाएगा प्रोडेटा डेल्टा m प्लस a और 2 मल्टीप्लाई में जब लाऊंगा तो डिवाइड में होगा। अब चूंकि इस स्नेल के नियम से, इस स्नेल के नियम से, इस स्नेल के नियम से, अब स्नेल का नियम होता क्या है, तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण त्रिज्या और परावर्तन कोण त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आप नियतांक होता है, अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अब देखिए तो म्यू इक्वल टू साइन आई का वैल्यू पुट अप करेंगे, देखिए प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र आपका यही होगा, ये आपका प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र है।